जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन डिफेंस भर्ती पे। इस चैनल पे बीए से वाटर विंग के एग्ज़ाम, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल से लेकर आपको फाइनल सिलेक्शन तक प्रोसेस को बताया जाएगा। इस चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। जैसा कि ग्रुप में डे 1 का जो रूटीन था वो जेंडर नॉलेज था और आपके एग्ज़ाम में 35 क्वेश्चन जेंडर नॉलेज आते हैं, तो जीके और कुछ क्वेश्चन साइंस का और करंट अफेयर मिलाकर 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग ज़रूर मिलाएंगे। मैं इसका डिस्कशन कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61, आर्टिकल 61 होगा। अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो नील विद्रोह का जो प्रमुख केंद्र था वो बंगाल में था, नील विद्रोह का। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने किया। कब किया? 1582 में। तो 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना किया गया है और दीन ए इलाही की संवत जो है वो 1583 में लाया गया था। तो अगर संवत पूछेगा तो 1583 और स्थापना 1582 किए हैं, अकबर के द्वारा किया गया। अगला है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति कब? 1957 में। अगला है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य पुस्तक के जो लेखक हैं वो बाल गंगाधर तिलक हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो इसका जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है वो 42वां संविधान संशोधन, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कौन सी समिति? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। अगला है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? तो इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला है, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोखरण। तो प्रथम बार हुआ था 1974 में, 1974 में। दूसरा बार 1998 में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष होंगे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और अगर अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पे अस्थायी दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, यूरोप का रोगी किसे कहा जाता है? तो यूरोप का जो रोगी है वो तुर्की को कहा जाता है। और अगर एशिया का पूछेगा तो एशिया का कौन हो जाएंगे? चीन। एशिया का जो रोगी है वो कौन है? चीन है। तो चाइना मारना है। अगला है, मेघदूत के रचयिता कौन है? तो मेघदूत के रचयिता कालिदास होंगे। मेघदूत के रचयिता कालिदास होंगे। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई है वो 1945 में हुआ है। कब हुआ है? 24 अक्टूबर 1945। अगला है, भारत में सर्वाधिक अदरक का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो झारखंड में। इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला जो प्रश्न है वो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया है। विश्व की सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल, यहाँ पे क्वेश्चन कन्फ्यूज़न है। अगर ड्राई में पूछेगा, सूखा में, तो सहारा, और कोल्ड में तो अंटार्कटिका हो जाएगा। तो अगर दोनों ऑप्शन है तो यहाँ पे अंटार्कटिका होगा, क्योंकि सबसे एरिया इसी का होता है, अंटार्कटिका मरुस्थल का। लेकिन ड्राई में, अगर सूखा में, तो सहारा मरुस्थल। अगला, अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? किसने लिखी है? तो एक कौटिल्य लिखे हैं। किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। भारत का राष्ट्रीय आय लेखांकन किस समिति द्वारा किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। नीति आयोग के द्वारा किया गया है। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ है? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ है। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष लाया गया था? तो 1984 में।
अगला है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण। अगर स्थापना पूछे तो 1 अप्रैल 1935 को, 1 1935 को हुआ है। अगला प्रश्न है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो सरोजिनी नायडू को। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निधि यानी डीपीएसपी को, तो भाग 4 होगा। अगला प्रश्न बक्सर का युद्ध कब हुआ है, तो 1764 को बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार WTO की स्थापना कब हुई, तो WTO की स्थापना हुआ 1995 में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका हो जाएगा यकृत। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। ये जो है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, वो 2022 के कांस्टेबल क्रू में पूछा गया था क्वेश्चन। बीए से वाटर विंग के कांस्टेबल क्रू के पेपर में आया था प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी। अगला क्वेश्चन है इसके पीछे ही था, रक्त को थक्का बनने में, ये भी क्वेश्चन कांस्टेबल क्रू में 2022 में आया था कि रक्त को थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक। उस टाइम एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ करता था, अभी तो ऑनलाइन हो गया है, लेकिन ऑफलाइन एग्ज़ाम में आया था कि रक्त को थक्का बनने में कौन सा विटामिन। ये दोनों क्वेश्चन, ये साइंस का और ये दोनों से आया था क्वेश्चन। रक्त को थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो रक्त को थक्का बनने में जो विटामिन सहायक होता है वो विटामिन के होता है। अगला है ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती, तो ध्वनि निर्वात में इसलिए नहीं चलती क्योंकि माध्यम का होता है अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है 2026 में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक का मेजबान कौन करेगा, तो इटली करेगा। अगर समर वाला पूछे ग्रीष्म का तो अमेरिका करेगा, लेकिन ये शीतकालीन ठंड का पूछ रहा है तो ठंड वाला इटली करेंगे। अगला है 2026 फीफा वर्ल्ड कप का संयुक्त मेजबान कौन सा देश नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा ब्राज़ील। अगला है 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है कि 2026 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होगा, तो यहाँ पे होगा ग्लासगो में होगा, ग्लासगो में और राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जा रहा है। अगला 2026 में एशियाई खेल किस देश में आयोजित होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। तो टोटल 35 क्वेश्चन हो गए। आप लोग अपना स्कोर कीजिएगा कितने आप क्वेश्चन आपका सही हुए हैं, और अगर आपका क्वेश्चन 30+ सही है, 30+, तो आपका तैयारी अच्छा चल रहा है। बाकी यहाँ से जितने क्वेश्चन भेजे जाएंगे वो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे OMR पे, और डेली इस क्वेश्चन का डिस्कशन होगा और आप इसको मिलाएंगे। इसका डिस्कशन और अच्छे से होगा क्योंकि अभी शुरुआत है, तो इसका डिस्कशन और अच्छे से करेंगे। अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए मतलब इस नॉर्मल डिस्कशन हो गया। तो आप लोग अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा, और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि BSF से क्या जितना प्रीवियस क्वेश्चन है वो आपको इसी में मिलेगा। जय हिंद।